जी क्वेश्चन नंबर 5 है, इफ कोट थीटा इज इक्वल बाय 15/8 आर एंड एंगल इज नॉट इन क्वाड्रेंट फर्स्ट। हमारे पास जो कोट की वैल्यू है वो है पॉजिटिव और उन्होंने बोला है द एंगल इज नॉट इज क्वाड्रेंट फर्स्ट, कि हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट में वो एंगल लाई नहीं कर रहा, हालांकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या हैं, वो पॉजिटिव हैं। तो पहले ये देखना पड़ेगा कार्टेशियन प्लेन में जो आपके पास एंगल है वो कहाँ पे लाई कर रहा है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में उन्होंने बोला कि वो एंगल लाई नहीं कर रहा, तो फिर कहाँ पे लाई कर रहा है वो देखने के लिए हम एक कार्टेशियन प्लेन ड्रा करते हैं। यहाँ पे देखें, अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो एंगल लाई नहीं कर रहा, सेकंड क्वाड्रेंट में देखें कोट पॉजिटिव है नहीं, थर्ड क्वाड्रेंट में देखें हमारे पास जो आपके पास कोट की वैल्यू है वो पॉजिटिव है, जी बिल्कुल है। यहां पे जो रूल अप्लाई होगा, यहां पे जो क्वाड्रेंट अप्लाई करना है वो है थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में जो हमारे पास कोट की वैल्यू है वो है पॉजिटिव। एक चीज ये आपके पास क्लियर है, हमारे पास जो कोट थीटा इज इक्वल बाय है वो होता है बेस ओवर परपेंडिकुलर, बेस ओवर परपेंडिकुलर। बेस हमारे पास क्या है, बेस यहां पे हम राइट डाउन करते हैं, बेस इज 15 एंड परपेंडिकुलर इज 8, बेस इज 15 परपेंडिकुलर इज 8। अब देखें कोड हमारे पास है 15/8। अब हमें दो चीजें फाइंड करनी है बस, कोस एंड कोसिकेंट, ठीक है। अब इसी तरह हमारे पास कोट की वैल्यू 15/8, दो साइड्स हमारे पास आ गई, तीसरी साइड हमने मालूम करनी है, हम यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम इस्तेमाल करते हैं। पाइथागोरस थ्योरम क्या है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर परपेंडिकुलर का स्क्वायर जमा बेस का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज इज फाइंड करनी है इज इक्वल टू परपेंडिकुलर इज 8 का स्क्वायर प्लस बेस इज 15 का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर 64 जमा 15 स्क्वायर इज 225 289 अंडर रूट हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल बाय 17। अब हमारे पास जो हाइपोटेन्यूज आ गया वो आ गया 17। यहां पे 17 मल्टीप्लाई बाय 17 टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, स्क्वायर स्क्वायर से कैंसिल, हमारे पास हाइपोटेन्यूज क्या आ गया 17। अब हमें सिर्फ दो चीजें फाइंड करनी है, एक कोस एक कोसिकेंट। हमारे पास है सिर्फ कोट। कोस किसके बराबर है, कल्ली ब्रोन हेयर्स मींस बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। बेस इज 15, हाइपोटेन्यूज इज 17। इसी तरह कोस के बाद कोसिकेंट, कोसिकेंट किसका रेसिप्रोकल है, साइन का रेसिप्रोकल कोसिकेंट क्या है, हाइपोटेन्यूज इज ओवर परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज ओवर परपेंडिकुलर। हाइपोटेन्यूज इज 17 ओवर परपेंडिकुलर इज 8। अब देखें स्टूडेंट्स, यहां पे कार्टेशियन प्लेन में कोस और कोसिकेंट थर्ड क्वाड्रेंट में है हमारे पास, थर्ड क्वाड्रेंट में जो आपके पास कोस की वैल्यू क्या है नेगेटिव, तो यहां पे आ जाएगा -15/17 एंड कोसिकेंट की वैल्यू क्या है नेगेटिव, तो यहां पे भी आ जाएगा नेगेटिव। यहां पे क्वेश्चन नंबर 5 का क्वेश्चन नंबर 6 है, इफ कोसिकेंट इज इक्वल बाय m का स्क्वायर प्लस 1/2m एंड greater than 0 and greater 0 is less than theta and theta less than is pi/2। pi/2 अब ये कहाँ किस क्वाड्रेंट में लाई करता है, ये हमारे पास लाई करता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। और हम जानते हैं जो आपके पास फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो क्या है हमारे पास पॉजिटिव है। हमें फाइंड क्या करने को बोला गया है, फाइंड रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड करनी है। अब हमारे पास सिर्फ एक आइडेंटिटी गिवन है कोसिकेंट, और कोसिकेंट किसका रेसिप्रोकल है, साइन का, ठीक है, क्लियर है। अब हमारे पास गिवन है कोसिकेंट थीटा इज इक्वल बाय m का स्क्वायर प्लस 1/2m, और कोसिकेंट जो हमारे पास है वो है हमारे पास परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज ओवर परपेंडिकुलर,
हाइपोटेन्यूज इज m का स्क्वायर प्लस 1 ओवर 2m, हाइपोटेन्यूज इज m का स्क्वायर प्लस 1, इसी तरह परपेंडिकुलर इज 2m। सबसे पहले हम राइट एंगल ट्राइंगल ड्रा की, राइट एंगल ट्राइंगल ड्रा करने के बाद परपेंडिकुलर इज 2m, हाइपोटेन्यूज इज m का स्क्वायर प्लस 1, फाइंड करने को क्या बोला है, बेस। सबसे पहले पाइथागोरस थ्योरम लगाकर हम बेस फाइंड करते हैं। पाइथागोरस थ्योरम क्या है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल बाय परपेंडिकुलर का स्क्वायर जमा बेस का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज इज m का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इज इक्वल बाय परपेंडिकुलर इज 2m का स्क्वायर प्लस बेस फाइंड करनी है। m का स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर का फार्मूला ओपन किया, m का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर इज इक्वल बाय 2m का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। सिंपल स्मॉल ब्रैकेट्स को ओपन किया, m की पावर 4 प्लस 2m का स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल बाय 4m का स्क्वायर, 2m का स्क्वायर को सोल्व किया, 2 टू द 4m का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। सिंपल ब्रैकेट्स को ओपन किया, 2m का स्क्वायर प्लस 1 माइनस m का स्क्वायर इज इक्वल बाय बेस का स्क्वायर। एक जैसे कोफिशिएंट को सेम जगह किया, m का स्क्वायर प्लस 2m का स्क्वायर माइनस 4m का स्क्वायर प्लस 1 इक्वल बाय बेस का स्क्वायर। सेम जैसे कोफिशिएंट को एडिशन किया, सबट्रैक्शन किया, माइनस 2m का स्क्वायर प्लस 1 इक्वल बाय बेस का स्क्वायर। अब हमें यहाँ पे फाइंड क्या करना था, हमें यहाँ पे फाइंड करना है बेस। अब देखें, अब जो हमारे पास बेस की वैल्यू आनी चाहिए वो तो स्क्वायर के बगैर आनी चाहिए, ठीक है। अब हम इस फार्मूले को अगर मजीद सिंप्लीफाई करते हैं तो हम इस फार्मूले को इस तरह लिख सकते हैं, m का स्क्वायर 4 को 2 टाइम्स ब्रेक किया, माइनस 2 फार्मूले का a b प्लस b का स्क्वायर इज इक्वल बाय बेस का स्क्वायर। यहां पे देखें, यहां पे सिंपल क्या किया, 4 की पावर को 2 टाइम ब्रेक किया, माइनस 2 फार्मूले का a b प्लस b का स्क्वायर। अब ये हमारे पास है स्क्वायर की ओपनिंग फॉर्म, अगर हम इसे क्लोजिंग फॉर्म में लिखें तो हमारे पास क्या आएगा, m स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल बाय बेस का स्क्वायर। अब टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, हमारे पास बेस की वैल्यू आ गई m का स्क्वायर माइनस 1, हमारे पास बेस की वैल्यू आ गई m का स्क्वायर माइनस 1। क्लियर है। अब इसी को हम यहां पे ड्रा करते हैं, बेस हमारे पास आ गया m का स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। अब देखें, जो हमारे पास रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है वो तो है सारी की सारी कार्टेशियन प्लेन में फर्स्ट क्वाड्रेंट में। यहाँ पे हमारे पास सारी वैल्यूज आएंगी पॉजिटिव, लेकिन अब हमारे पास कोसिकेंट है, कोसिकेंट का किसका रेसिप्रोकल है, सिकेंट का। कोसिकेंट आ गया, हमारे पास कोस रह गया, कोस के बाद साइन, कोसाइन, सिकेंट थीटा, टेंजेंट थीटा एंड कोटेंजेंट थीटा। साइन क्या है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर हमारे पास क्या आया है, 2m ओवर 2m, परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज क्या है, m का स्क्वायर प्लस 1, m का स्क्वायर प्लस 1। कोस क्या है, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, बेस इज m का स्क्वायर माइनस 1, हाइपोटेन्यूज इज m का स्क्वायर प्लस 1। सेकंड क्या है, इसी का रेसिप्रोकल, m का स्क्वायर प्लस 1 ओवर m का स्क्वायर माइनस 1। टेंजेंट क्या है, परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर इज 2m ओवर बेस इज m का स्क्वायर प्लस 1। कोटेंजेंट क्या है, इसी का रेसिप्रोकल, m का स्क्वायर प्लस 1 ओवर 2m। यहां पे क्वेश्चन नंबर 6 एंड हुआ। द नेक्स्ट पार्ट इज क्वेश्चन नंबर 7। tan
थीटा इज इक्वल बाय 1/√7 एंड टर्मिनल आर्म ऑफ एंगल इज नॉट इन थर्ड क्वाड्रेंट। जो हमें बताया गया है tan जो हमारे पास है वो थर्ड क्वाड्रेंट में लाई नहीं कर रहा। अब आपको कार्टेशियन प्लेन अगर याद है तो आप मुझे बताएं कि tan अब किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। हमें पता है जो आपके पास फर्स्ट क्वाड्रेंट है उसमें ऑल जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं वो पॉजिटिव हैं, ठीक है। अब देखें यहां पे वो थर्ड क्वाड्रेंट की बात करें कि थर्ड क्वाड्रेंट में लाई नहीं कर रहा, तो इसका मतलब क्या है कि आपके पास जो एंगल है वो आपके पास अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। अब आपने वो कार्टेशियन प्लेन खुद ड्रा करना है, उसमें से फाइंड करनी है कि tan की जो वैल्यू है वो कहां पे है, पॉजिटिव। क्लियर है। अब देखें फाइंड करने को उन्होंने हमारे पास क्या है, कोसिकेंट का स्क्वायर माइनस सीकेंट का स्क्वायर। टारगेट उन्होंने हमें दे दिया है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। क्लियर है। उसके बाद सिर्फ हमें एक आइडेंटिटी दी है tan थीटा इज इक्वल बाय 1/√7। अब देखें tan हमारे पास क्या है, अगर हम एक राइट एंगल ट्राइंगल छोटी सी ड्रा करते हैं तो हमारे पास tan इज इक्वल बाय है बेस ओवर परपेंडिकुलर, tan इज इक्वल बाय परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर ओवर बेस है। परपेंडिकुलर इज 1, बेस इज √7, परपेंडिकुलर इज 1 एंड बेस इज √7। अब देखें tan की वैल्यू जो हमारे पास है 1/√7 दी गई है। अब हमें फाइंड क्या करनी है, अपने टारगेट की तरफ जाना है। टारगेट हमारे पास क्या है, कोसिकेंट का स्क्वायर माइनस सीकेंट का स्क्वायर ओवर कोसिकेंट का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर। अब हमें वैल्यूज पहले इसकी फाइंड करनी है देन पुट करनी है। अब देखें सीकेंट आ गया, अब इसकी हम थर्ड साइड मालूम करते हैं बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल बाय परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूस इज फाइंड करनी है, परपेंडिकुलर इज 1 का स्क्वायर, बेस इज √7 का स्क्वायर, 1 प्लस हाइपोटेन्यूस इज 8। हमारे पास हाइपोटेन्यूस क्या आ गया, 8 आ गया। हाइपोटेन्यूस √8 हाइपोटेन्यूस आ गया। अब देखें अब हमें सबसे पहले कोसिकेंट की वैल्यू फाइंड करनी है, सीकेंट की वैल्यू फाइंड करनी है। अब कोसिकेंट किसका रेसिप्रोकल है, सीकेंट का, और सीकेंट हमारे पास क्या है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस, और इसी का रेसिप्रोकल क्या है, हाइपोटेन्यूस ओवर बेस, हाइपोटेन्यूस ओवर बेस। हाइपोटेन्यूस हमारे पास क्या आया है √8, हाइपोटेन्यूस इज इक्वल बाय √8 ओवर बेस इज √7। इसी तरह कोसिकेंट आ गया, और सीकेंट की वैल्यू पहले फाइंड करनी है। सीकेंट किसके बराबर है, सीकेंट हमारे पास है हाइपोटेन्यूस ओवर बेस, सीकेंट है हाइपोटेन्यूस ओवर, कोसिकेंट बराबर है हाइपोटेन्यूस ओवर परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर क्या है 1। इसी तरह सीकेंट किसके बराबर है, हाइपोटेन्यूस ओवर बेस, हाइपोटेन्यूस ओवर बेस, हाइपोटेन्यूस इज √8, बेस इज √7। क्लियर है। अब देखें अब हमने टारगेट की तरफ जाना है, कोसिकेंट का स्क्वायर एंड सीकेंट का स्क्वायर, ये वाली वैल्यूज पुट करते हैं। कोसिकेंट का स्क्वायर माइनस सीकेंट का स्क्वायर ओवर कोसिकेंट का स्क्वायर प्लस सीकेंट का स्क्वायर। अब हमारे पास वैल्यूज क्या आई हैं, कोसिकेंट आया, इसको हम सिंपल √8 भी लिख सकते हैं, √8 का स्क्वायर माइनस सीकेंट की वैल्यू क्या आई है हमारे पास √8 ओवर √7 का स्क्वायर ओवर कोसिकेंट इज √8 का स्क्वायर प्लस सीकेंट इज √8 ओवर √7 का होल स्क्वायर, स्क्वायर से कैंसिल, 8 माइनस 8 ओवर 7 ओवर 8 प्लस 8 ओवर 7। यहाँ पे सिंपल एलसीएम लिया, एलसीएम लेने के बाद हमारे पास क्या आ गया 7 ऊपर आ गया, 8 7 56, 8 मल्टीप्लाई बाय 7 इज 56 माइनस 8 ओवर
56 प्लस 8/7, इसका एलसीएम लिया, सिंपल इसको सोल्व किया, 56 में से 8 48/7 ओवर, इसके बाद 56 64/7, ये डिनोमिनेटर से कैंसिल, बाकी हमारे पास क्या आ गया 48/64, 2 के टेबल पे 2 2 द 4, 2 4 द 8, 2 3 द 6, 2 2 द 4, 2 12 द 2 16, 2 6 द 2 8 द 2 3 द 2 4 द, हमारे पास आंसर क्या आ गया 3/4। ये स्टूडेंट्स हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपको इस क्वेश्चन की समझ नहीं आती दोबारा फिर देखें और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके पास क्वेश्चन नंबर जो 7 है उसमें भी सिंपल कोट की वैल्यू गिवन है और हमें बोला गया है साइन मालूम करें एंड कोस मालूम करें। आपने सिंपल पहले साइन फाइंड करना है इसी तरह और फिर कोस फाइंड करना है इसी तरह, फिर वो क्वेश्चन दोबारा फिर कॉपी करके जो जो वैल्यूज़ में बोला गया है वो आपने फाइंड करते जाना है। ये क्वेश्चन नंबर 7 का यहाँ पे एंड हुआ। उम्मीद करता हूँ कि आप क्वेश्चन नंबर 8 खुद करेंगे। अल्लाह हाफिज़। अगर आपको चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 14 तक की कंप्लीट वीडियो चाहिए, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज 1.1 की कंप्लीट वीडियोस अवेलेबल हैं। इसी तरह एक्सरसाइज 1.2 की भी कंप्लीट वीडियोस अवेलेबल हैं। एक्सरसाइज 1.3 की भी कंप्लीट वीडियोस अवेलेबल हैं। अगर मैं आपको चैप्टर नंबर 1 के इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस भी दिखा दूं तो आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर। बोर्ड में जो चैप्टर नंबर 1 से शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे वो आएंगे 2 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे बस। आप देख सकते हैं एक्सरसाइज 1.1, 1.2, 1.3। अगर आपको चैप्टर नंबर 1 के MCQs भी चाहिए, ये आप देख सकते हैं, आपको ये PDF फाइल मिलेगी MCQs की। सोल्विंग MCQs भी आपको मिलेंगे और आपको अनसोल्विंग MCQs भी मिलेंगे, ऑप्शन के बगैर भी। अगर आपको MCQs चाहिए, MCQs की वीडियोस भी चाहिए तो वो भी मिल जाएगी। और हाँ, अगर आपको चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 14 तक की कोई भी वीडियो आपने डाउनलोड करनी है तो जस्ट आपने क्या करना है, अगर आपको चैप्टर नंबर 1 की कोई भी वीडियो चाहिए, फॉर एग्जांपल एक्सरसाइज 1.3 की अगर आपको फॉर एग्जांपल लास्ट वाली वीडियो चाहिए या कोई भी वीडियो चाहिए, आपने क्या करना है, जस्ट आपने यहां से डाउनलोड पे क्लिक करने के बाद डाउनलोड एनीवे कर देना बस। इसी तरह अगर हम चैप्टर नंबर 2 की बात करें, एक्सरसाइज 2.1 से लेकर 2.8 तक हमारे पास वीडियोज अवेलेबल हैं। अगर हम चैप्टर नंबर 2 के इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन की बात करें, इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन की बात करें, चैप्टर नंबर 2 के 4 शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं बोर्ड में और 1 लॉन्ग क्वेश्चन आता है बोर्ड में। अगर हम चैप्टर नंबर 2 के MCQs की बात करें तो आपको ये फाइल मिल जाएगी PDF फॉर्म में। सोल्व MCQs भी मिल जाएंगे और अनसोल्व MCQs भी मिल जाएंगे और MCQs की वीडियोस भी आपको मिल जाएंगी। अगर हम चैप्टर नंबर 3 की बात करें तो 3.1 से लेकर 3.5 तक की आपको वीडियो सारी की सारी मिल जाएंगी। 3.1 देख लें, 3.2 देख लें आप। इसी तरह 3.3 की भी सारी आपको वीडियोज मिल जाएंगी। इसी तरह आपको 3.4 की भी सारी वीडियोस मिल जाएंगी। इसी तरह आपको 3.5 की भी कंप्लीट वीडियोस मिलेंगी, ये आप देख सकते हैं। अभी मैं आपको बताता हूं कि ये आपने चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 14 तक का ये लिंक, ये वाला जो लिंक है ऊपर, ये वाला जो लिंक अपने WhatsApp पर कैसे मंगवाना है। अगर हम चैप्टर नंबर 4 की बात करते हैं, चैप्टर नंबर 4 में 4.1 देख लें, 4.1 की कंप्लीट वीडियोस अवेलेबल हैं। 4.2 की भी कंप्लीट वीडियोस अवेलेबल हैं। 4.4 की भी कंप्लीट वीडियोस अवेलेबल हैं। इसी तरह 4.5 देख लें, 4.5 की कंप्लीट वीडियोस हैं। 4.6 की कंप्लीट वीडियोस हैं। 4.7 की कंप्लीट हमारे पास वीडियोस हैं। अगर हम चैप्टर नंबर 4 के इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस की बात करें तो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। अगर हम MCQs की बात करें तो आपके सामने MCQs भी आपको मिल जाएंगे PDF फॉर्म में। इस तरह हमारे पास चैप्टर नंबर 5 है, चैप्टर नंबर 5.1 देख लें, 5.2 देख लें, 5.3, 5.4 के इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, MCQs हैं। चैप्टर नंबर 6 देख लें, 6.1 से लेकर 6.11 तक वीडियोस अवेलेबल हैं। अगर हम 6.1 की बात करें तो 6.1 की कंप्लीट वीडियोस हैं। इस तरह 6.4 की भी हमारे पास कंप्लीट वीडियोस आप देख सकते हैं। इसी तरह 6.6 की भी हमारे पास कंप्लीट वीडियोस हैं। इसी तरह आपके पास MCQs, अगर हम शॉर्ट क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन की बात करें तो चैप्टर नंबर 6 से 4 शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं और 1 लॉन्ग आता है।
इसी तरह अगर हम टिग्नोमेट्री की बात करें तो टिग्नोमेट्री में सबसे पहले हमारे पास चैप्टर नंबर 9, 9.1 है, 9.2 है, 9.3 है, 9.4 की भी कंप्लीट वीडियोस हैं। इसी तरह 9.3 की भी हमारे पास कंप्लीट वीडियोस हैं। इसी तरह 9.2 की भी कंप्लीट वीडियोस हैं। अगर हम चैप्टर नंबर 9 के इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस और इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस की बात करें तो आप देख सकते हैं। अगर हम चैप्टर नंबर 10 की बात करें तो 10.1 है, 10.2 है, 10.3 है, 10.4 है। 10.2 की भी कंप्लीट वीडियोस आपको मिल जाएंगी, 10.3 की भी आपको कंप्लीट वीडियोस मिल जाएंगी, 10.4 की भी आपको कंप्लीट वीडियोस मिल जाएंगी, 10.1 की भी आपको कंप्लीट वीडियोस मिल जाएंगी, एमसीक्यूज़ भी आपको मिल जाएंगे। इसी तरह चैप्टर नंबर 11 भी है, चैप्टर नंबर 12 भी है, 12.1 से लेकर 12.8 तक की कंप्लीट आपको वीडियोस मिल जाएंगी। इसी तरह आपको इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस मिल जाएंगे, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ मिल जाएंगे। चैप्टर नंबर 13 देख लें, 13.2 देख लें, 13. इसी तरह 14 चैप्टर में अगर आपको दिखा दूं तो आप 14 चैप्टर आप देख लें, 14 चैप्टर की कंप्लीट आपको वीडियोस मिलेंगी। अगर आपको चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 14 तक का ये कंप्लीट लिंक चाहिए जिससे आप 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स गेन कर सकते हैं, याद रखें YouTube पर ये चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 14 तक की कंप्लीट वीडियोस अपलोड नहीं है। आपको YouTube से कुछ भी सर्च नहीं करना पड़ेगा, जस्ट आपके पास अगर ये लिंक है तो आपके पास चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 14 तक का कंप्लीट कोर्स आपको आपके व्हाट्सएप पर ये लिंक दे दिया जाएगा। नो एकेडमी, आपको कोई एकेडमी की जरूरत नहीं है। नो मैथ्स ट्यूटर, आपको मैथ्स के भी ट्यूटर की कोई जरूरत नहीं है। प्रिपेयर विद अस यू कैन गेन 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स इन मैथ्स। आप मैथ्स में 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स गेन कर सकते हैं। फर्स्ट ईयर मैथ कंप्लीट बुक वीडियो लेक्चर कोर्स इज ओनली 500 रुपीज़। आपको सिर्फ 500 रुपीज़ में चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 14 तक का कंप्लीट लिंक ये मिलेगा। अभी इस नंबर पर 0323451627 पर जैस कैश करवाएं या इजी पैसा करवाएं और व्हाट्सएप पर फ्री लिंक हासिल करें। शुक्रिया। जो हम आपको पूरी बुक का लिंक मुहैया करेंगे, इस पूरी बुक के लिंक में किसी भी सवाल का कोई भी पार्ट मिस नहीं होगा। इंशाल्लाह यू विल गेन 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स इन मैथ्स फॉर दिस पर्टिकुलर लिंक।